तो बच्चों हमारा चैप्टर 13 चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कोन पढ़ा था। कोन में हमने उसका सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों देखे थे। तो ये आपकी कोन की शेप थी, जिसमें ये नीचे सर्किल है, इसकी रेडियस r, ये कोन की हाइट h, कोन की हाइट h, और ये इसकी स्लेंट हाइट थी l। तो हमने फॉर्मूले देखे थे स्लेंट हाइट निकालने के लिए, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपके पाइथागोरस थ्योरम से। और इसके साथ साथ हमने एल निकालने के बाद हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था आपका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में सिर्फ आपका जो ये टेंट का पोर्शन होता है, जो कर्व सरफेस होता है, सिर्फ टेंट कहाँ लगता है आपका? टेंट का जैसे क्लॉथ होता है, ऊपर ऊपर, नीचे बेस में नहीं होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला था आपका पाई आर एल। क्लियर था बच्चों? और उसके बाद यदि आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका बेस भी आ जाएगा। चूंकि बेस एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस का एरिया पाई आर एल। तो दोनों को ऐड कर देंगे, पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर। बात दोनों एक ही है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर था सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर क्या होता है? आपके डेली यूज एग्जांपल्स में, डेली एग्जांपल्स में आप देखते होंगे बॉल। बॉल किस शेप की होती है? एक स्फीयर के शेप की होती है। ये भी आपकी एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। जैसे आपका बॉल कोई भी ले लीजिए, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब कैसे शेप की होती है आपकी? एक स्फीयर के शेप की होती है। तो यदि आपसे कोई कहा जाए कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया बताएं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो बताएं बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपसे यदि गोले का या स्फीयर का सरफेस एरिया पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? बच्चों साथ साथ नोट करें, पहला आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो जो भी आपकी कोई बॉल, फुटबॉल, आप उसका सरफेस एरिया लिखना चाहते हैं, तो सरफेस एरिया के लिए आप क्या निकालेंगे? 4 पाई r स्क्वायर, जहां r उस स्फीयर की रेडियस होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ पोर्शन यदि हम लें, जैसे आपके डेली लाइफ एग्जांपल्स में आप क्या देखते होंगे? जैसे आप किचन में देखते होंगे कटोरी। तो कटोरी कैसे शेप की होती है? एक हेमिस्फीयर शेप की होती है। कोई भी इस तरीके का आप वेसल देखते होंगे बच्चों आप किचन में, कैसे कटोरी टाइप का, वो एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, वो कैसा है बच्चों? हेमिस्फीयर है। तो यदि आपसे हेमिस्फीयर का दो तरह का आपका सरफेस एरिया आ जाता है, एक तो आता है आपका कर्व्ड सरफेस। तो सिर्फ आपका कर्व्ड सरफेस यदि पूछा जा रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और क्या हो जाएगा बच्चों हेमिस्फीयर का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जैसे आपका कोई भी कटोरा, वेसल किचन में, ये आपका डेली लाइफ एग्जांपल हो गया हेमिस्फीयर का। तो यदि कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है हेमिस्फीयर का, चूड़ी पूरे स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। पूरे स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो आधे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? उसका हाफ, 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? पूरे स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर है, तो उसके आधे का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? हेमीस्फेयर की बात कर रहे हैं। हेमीस्फेयर, स्फेयर का हाफ पोर्शन यदि उसे बीच से कट कर दें, तो ये आपका हेमीस्फेयर बन जाता है। तो जैसे कोई आपका कोई भी किचन में कटोरा वगैरह, तो ये आपका हेमिस्फेयर, उसका सरफेस एरिया निकालना होगा, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है वो। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। और यदि आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर,
टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो आप क्या क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया और प्लस ये मान लीजिए जैसे इस कटोरे के ऊपर आपने कोई प्लेट ढक दी है, तो इस प्लेट का भी आपको क्या निकालना होगा? सरफेस एरिया। क्लियर है? तो ये प्लेट किस शेप की होगी? आपके सर्किल की शेप की होगी। और सर्किल आपका एरिया पता है आपको, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल प्लस जो एरिया ऑफ टॉप है या एरिया ऑफ टॉप सर्किल कह लें, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यस मैम। इस एक्सरसाइज के लिए आपको यही 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। पहला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तीनों यस फॉर्मूले मैम। बच्चे नोट करें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 13.4 का क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया बताएं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अभी अभी लिखा था बच्चों, बताएं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? हम्म अभी अभी लिखा था, देखिए बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर आपको दे रखा है 10.5, तो इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखें। जब भी आपको कुछ ना कहा जाए तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखिएगा। 22 डिवाइडेड बाई 7। आर की वैल्यू 10.5 रख दीजिए, आर का स्क्वायर है तो आर इंटू आर दैट इज 10.5 इंटू 10.5। मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों क्या आएगा? 88। 4 इंटू 22 88 आ गया। गुड। इधर 7 से आप डिवाइड कर सकते हो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 3 बचेगा रिमाइंडर, 3 डेसिमल है तो 3 5 35, 7 5 जा 35। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 की 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 75। 138600। बच्चे डेसिमल भी लगाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डेसिमल है और यहाँ भी डेसिमल है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दे। 1386.00। हाँ, तो यहाँ पर ये आप जब इसकी 1.5 की 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 15.75। और 15.75 की 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1386। 1386 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताएं बच्चों सभी का इतना आ रहा है? कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताएं बच्चों। सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई करी है। यदि आप डेसिमल्स में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि आपको डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन करने में डिफिकल्टी आ रही हो तो आप इसे
फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.5 को 15/10, 10.5 को 105 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 5 से डिवाइड करना चाहें 5 से डिवाइड कर लें और सॉल्व कर लें, और नहीं तो सीधे सीधे डेसिमल्स की मल्टीप्लाई कर सके तो डेसिमल की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हर तरीके से कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन करें आप, इसी तरीके से सेकंड पार्ट करें इसका। 5.6 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है, तो सरफेस एरिया बताएं स्फीयर का। सेकंड पार्ट करें आप, अब की बार आपको रेडियस कितनी दे दी गई है, 5.6। 5.6 दे दी गई है, तो इसमें वैल्यू रख दें 4πr² में। मैम नेटवर्क नहीं चल रहा था इसलिए लेट हो गए। बच्चे एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट किया हमने, 3 फॉर्मूले बताए हैं बस अभी। पहला फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखिए बच्चों, 4πr² होता है। तो यदि कोई आपका स्फीयर दे रखा है, उसकी रेडियस r है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, मींस जैसे कोई बॉल होती है, तो बॉल का जो भी आपको सरफेस दिखता है उसका सरफेस एरिया निकालना हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो r आपको दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है बच्चों, r की जगह 5.6 रखिएगा और सॉल्व करके बताएं। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह पे 5.6 इंटू 5.6, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 394.24। देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 7, 7 8 56 होता है, पर चूंकि यहाँ पे डेसिमल है 5.6 है तो 0.8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 की 22 से करेंगे 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सभी बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करें, 88 की 0.8 से और 5.6 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो बताएं बच्चों। आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, पर अब की बार आपको रेडियस नहीं डायमीटर दे रखा है। तो यदि आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। आपको डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों बताएं। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा, 7। 7। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर यदि 14 है तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो अब आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताएं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका भी, 4πr²। वेरी गुड, 4πr²। r की वैल्यू आप 7 रख के सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। पाई की जगह रखे 22/7, r² की जगह 7 इंटू 7, सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई करें। 4 की 22 से करेंगे 88, 88 की 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 616। 616, वेरी गुड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों।
सेम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आपको डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? रेडियस कितनी होगी बच्चों? 21 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। और 10.5 सेंटीमीटर रेडियस हो तो अभी अभी आपने पीछे ही इस क्वेश्चन का निकाला था आंसर। फर्स्ट पार्ट 10.5 सेंटीमीटर का, जब रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हो तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया था? 1386 आया था ना बच्चों? तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यदि डायमीटर दे रखा हो तो आप रेडियस निकाल लें, आर की वैल्यू निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? मैम क्लियर है। आगे चलते हैं फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपको क्या दे रखा है? हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर का फुल स्फीयर हो तो पूरे उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमी स्फीयर का उसका आधा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और यदि आपसे कहा जाए इसका हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल ऐड हो जाता है, तो 2 + 1 3 हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था वो एक बार जल्दी से नोट करें। हेमी स्फीयर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर दे रखा है, कितना निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, और साथ साथ कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू आप कितनी यूज करें? 3.14। और आपसे कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताएं। फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखें और बताएं बच्चों आंसर कितना आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई और आर की वैल्यू पता है, पुट करके सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 3.14 रखिएगा, आर की जगह पे 10। थ्री मल्टीप्लाई में हम्म 31.4। वेरी गुड। 3 मल्टीप्लाई में 3.14, मल्टीप्लाई में आगे बच्चे 10 हम्म मल्टीप्लाई में 10। हाँ, अब मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में 3 की मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे कितना हो जाएगा? वही आएगा मैम। नहीं, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12 का 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9। 2 के पहले डेसिमल है तो यहाँ भी 2 के पहले डेसिमल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9.42। बताएं बच्चे ये क्लियर है? 3 की हमने Yes. मल्टीप्लाई कर दी 3.14 से, कितना आ गया? 9.42। अब 9.42 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा?
जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। डेसिमल आपका एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 94.2 हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 942। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 से करना है 100 से, तो 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 942। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। डाउट मैम। ठीक है, तो आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों? आपसे कहा जा रहा है कि जो रेडियस है एक स्फेरिकल बैलून है। तो आपने बैलून देखा होगा बच्चों, सभी ने फुलाया होगा। तो बैलून किस शेप में है? स्फीयर के शेप में होता है, गोले के शेप में। उसको पहले जो था उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर, पहले 7 सेंटीमीटर थी। फिर आपने उसमें एयर और पंप करी, हमने उसे और फुलाया तो उसकी रेडियस क्या हो गई 14 सेंटीमीटर, वो और बड़ा गुब्बारा हो गया। जब हमने उसे और फुलाया, उसमें और एयर पंप करी, तो उसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो गई। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको रेशियो बताना है उनके सरफेस एरिया का, बैलून का जो सरफेस एरिया है दोनों केसेस में उनका रेशियो बताना है। तो दोनों केसेस का निकाल लेते हैं। पहले आपका केस 1 देखते हैं। केस 1 में बैलून की रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो यदि बैलून की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो टोटल सरफेस एरिया बताएं बच्चों कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताएं। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया बताएं बच्चों, स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला? अभी अभी सॉल्व भी करा था आपने बच्चों ये क्वेश्चन। 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 7 रखेंगे, कितना आ जाएगा? बच्चों सॉल्व करें, अभी अभी सॉल्व किया था आपने। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद करें, अभी अभी आपका कितना आया था 616। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था, रेडियस कितना आई थी आपकी 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से सॉल्व करना हो तो दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। पाई की जगह 22/7 रखिएगा, आर की जगह 7 इंटू 7 रखिएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7 616 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब सेकंड केस में बताएं। सेकंड केस, अब आपका स्फीयर में आपने क्या करी, स्फेरिकल बैलून में एयर पंप कर दी, तब उसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया है। रेडियस अब आपका कितना हो गया है 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बताएं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताएं। 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखें, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर में सॉल्व करके बताएं। आर की जगह पे क्या रख देंगे 14, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 88 मल्टीप्लाई में 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2464। वेरी गुड, 2464। क्लियर है बच्चों सभी को? 88 इंटू 28 करा। अच्छा दोबारा से रिपीट कर दूं, चलिए दोबारा से देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन था कि एक क्या है स्फेरिकल बैलून है,
ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मींस पहले आपका बैलून इतना था जिसकी रेडियस क्या थी, 7 सेंटीमीटर थी। फिर आपने क्या करा, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, आपने उसमें हवा और बढ़ी तो ये आपका स्फेरिकल बैलून इतना बड़ा हो गया जिसकी रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? पहले आपका बैलून ऐसा था, एक स्फेरिकल बैलून जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, उसमें आपने एयर पंप करी तो वो फूल के बड़ा हो गया, तब उसकी रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है कि दोनों की सरफेस एरिया का क्या रेशियो बताना है, दोनों बैलून्स के सरफेस एरिया का रेशियो बताएं, तो दोनों का पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो आपको इन दोनों बैलून्स का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है कि दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, तो हमें बस सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया कह लें या कर्व सरफेस एरिया कह दें, ये टोटल ही हो गया आपका। स्फीयर के केस में पूरा ही आपका सरफेस एरिया कर्व्ड में ही शेप में होता है, तो ये आपका 4πr² हो गया। तो 4πr² दोनों केसेस में अब आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे। केस 1 आपका कह रहा था r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जब r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा कितना आ गया, 4πr² में r की जगह पे 7 सेंटीमीटर रखा, आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने फिर सेकंड पार्ट निकाला। सेकंड केस में आपका रेडियस कितना हो गया था, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया 4πr² में r की जगह पे 14 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। दोनों का आपने क्या निकाल लिया, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया। हाँ बच्चे बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो हैंड रेस, वो माइक ऑन करके कह सकते हैं। रिपीट मैम। बच्चे रिपीट ही कर रही हूँ, क्या नहीं समझ में आया बताएं। बच्चे कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, वहीं से रिपीट कर दूंगी, बताएं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये पता है बच्चों, एक स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि पहले एक बैलून था जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या करा, एयर पंप करा, हमने उसमें और हवा भरी। तो हमने एयर पंप किया, हमने उसमें हवा और भरी, तो ये बैलून अब आपका क्या हो गया, ये बैलून में हवा और भरने से अब ये और बड़ा बैलून हो गया। ठीक है, गुब्बारा और बड़ा हो गया है, पहले जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी अब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो सरफेस एरिया आए, इन दोनों का जो सरफेस एरिया, ये बाहर जो पोर्शन है शेडेड, ये सरफेस एरिया है, इन दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला आपसे कहा गया r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमें 7 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कि जब पहले आपके बैलून की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब उसकी टोटल सरफेस एरिया कितना था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जब हमने उसमें हवा और भरी, पंप किया, तब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। जब 14 सेंटीमीटर हो गई तब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, चूंकि रेडियस बदल गई तो सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया में अब आप रेडियस क्या रखेंगे, 14 सेंटीमीटर। तो इस केस में भी इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 7 1 से 7, 7 2 से 14। तो ये अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना है। तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, पहले वाले का सरफेस एरिया आपका आया है 616, दूसरे वाले का सरफेस एरिया आया है 2464। तो ये आपके दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो है, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 616, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2464 किसकी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 616 की, तो आपको ये आ जाएगा 2464, है ना। 4 इंटू 616 की मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 2 कैरी ओवर, 4 1 4 और 2 6, 4 6 24। तो ये आपका 2464 कैसे आ रहा है,
4 इंटू 616 से। तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, 616 से 616 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया आपका रेशियो 1:4। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इनकी सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, तो ये रेशियो कितना आ गया 1:4। क्लियर है बच्चे? आप बताएं बच्चे। श्री नारायण शाह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं बच्चे अब क्लियर है? अभी भी बच्चे कहीं भी किसी स्टेप में डाउट हो तो बताएं। मैम लास्ट वाला रिपीट करना। रेशियो वाला बच्चे? यस मैम। हाँ, तो देखिए आपको, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। इन दोनों केसेस में आपके जो सरफेस एरिया आ रहे हैं उनका आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो हमने इन दोनों केसेस में पहले क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाल लिया। इन दोनों केसेस का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। तो पहले केस का सरफेस एरिया कितना आया आपका 616, दूसरे केस में आपका सरफेस एरिया कितना आया 2464। दोनों केसेस में हमने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया निकाल लिया स्फीयर का। अब आपसे उन दोनों केसेस का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो यदि आप उसे नाम देना चाहें तो इसे S1 और इसे S2 कह सकते हैं। तो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है S1:S2 कि दोनों केसेस में जो बैलून का सरफेस एरिया आया है उनका रेशियो बताना है, तो S1:S2 बताना है। तो ये आपका आ गया 616 डिवाइडेड बाय 2464। तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा था कि हम 4 की मल्टीप्लाई 616 से करते हैं तो 2464 आता है। यदि किसी बच्चे को नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, जैसे डिवाइड करते हो वैसे ही कर लो। पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से आपका कितना आ जाएगा 308, 2 से डिवाइड करोगे 1232, फिर 2 से डिवाइड करो ये आपका कितना हो जाएगा 154, 2 से डिवाइड करो ये आपका कितना आ जाएगा 616, है ना। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे डिवाइड करते चले जाओगे। यहाँ पे फिर से 4 से डिवाइड कर दूं या 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 77। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे ये आपका कितना आ जाएगा 308। फिर 77 को मल्टीप्लाई फिर 77 से ही करेंगे, 77 4 सा देखिए 7 4 28 का 2 कैरी ओवर, 4 7 28 और 2 30। तो ये आपका 308 आ गया, 308 4 टाइम्स, तो ये आपका 1:4 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्टली 616 से डिवाइड कर दो या इस तरीके से 2 से डिवाइड करते हुए लास्ट में आपका 77 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया रेशियो 1:4 आया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया आ रहे हैं उनका रेशियो बताएं। तो रेशियो आपका कितना निकल के आया 1:4। क्लियर हुआ बच्चे? मैम क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, एक हेमीस्फीयर बॉल दे रखा है। एक हेमीस्फीयर बॉल है, किसका बना है, ब्रास का बना हुआ है, जिसकी इनर डायमीटर दे रखा है। आपको इसका इनर डायमीटर दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, रेडियस। फिर सबसे पहले रेडियस निकालें और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या करनी है, इसकी टिन प्लेटिंग। तो आपको इसके अंदर मतलब एक तरीके से ये जो ब्रास का है आपको इसके अंदर की साइड पेंट करना है। ठीक है, इस बॉल को आपको टिन प्लेटिंग या फिर पेंट समझ लीजिए, अंदर की साइड आपको पेंट करना है। तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी आपको ये बताना है कि यदि उसकी कॉस्ट किस रेट पर हो रही है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में आपके 16 रुपए लग रहे हैं, 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि इसकी ये कॉस्ट है। तो आपको पूरे बॉल को पेंट करने में अंदर से आपको इनसाइड से बॉल को पेंट करना है या टिन प्लेटिंग करनी है, तो उसका कितना कॉस्ट आई है, कितना खर्चा आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? एक आपका बॉल है, बॉल का इनर डायमीटर दे रखा है क्योंकि आपको इनसाइड उसकी सरफेस एरिया निकालनी है। इनसाइड हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया बतानी है और उसकी प्लेटिंग करने में क्या कॉस्ट आएगी वो बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इनसाइड की रेडियस निकालें और फिर उसके बाद इनसाइड का सरफेस एरिया निकालना है आपको, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है क्योंकि आपको सिर्फ उसकी कटोरी की कर्व्ड सरफेस को
पेंट या टिन प्लेटिंग करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताएंगे? फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने अभी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो आपका फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लीजिएगा। आर की जगह क्या लेंगे बच्चों? डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बच्चों? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो अब आपको इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके बताना है कितना हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर की सॉल्व करना है, तो वैल्यू रख दीजिए 2। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आपका 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 11 22, 7 से भी डिवाइड कर दीजिए, 7 1 7, 7 1.5 10.5 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 की। आया बच्चों किसी का आंसर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना है? इलेवन मल्टीप्लाई में 15.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70, 32 और 5 सेंटीमीटर के। कितना आया बच्चे? 11 इंटू 15.75 कितना आया? 17, 22.5। नहीं बच्चे, डेसिमल देखो 2 डिजिट से पहले आएगा। डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगाओ। 73.25। पर बच्चे 173 आ रहा होगा। 15.75, 15.75 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करा इतना आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा इतना आया, ऐड करोगे तो 7 और 5 12 का 1 हासिल, 13 का 1 हासिल, ये आपका 173.25 आएगा। 2 से पहले डेसिमल लगाओगे कितना आएगा? 173.25। क्लियर हुआ बच्चे? 1 रह गया था आपका, कितना आएगा? 173.25। यस मैम। यस मैम। तो ये आपका क्या आया? कर्व सरफेस एरिया आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बच्चों। आपसे क्या कहा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग में कितनी कॉस्ट लगती है आपकी? 16 रुपए। 16 रुपए कॉस्ट पड़ती है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग पे कितनी कॉस्ट आएगी? 16/100 रुपए। क्लियर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकाल ली। अब आपका कितना आया था? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इसकी टिन प्लेटिंग करने में कितना खर्चा आएगा? आपको ये निकालना है 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 173.25। तो सॉल्व करना है, सॉल्व करें। 16 इंटू 173.25 डिवाइडेड बाय 100। पहले 16 से मल्टीप्लाई करें।
16 से मल्टीप्लाई करें 173.25 की, 173.25 की 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 का 3 कैरी ओवर, 6 2 12 और 3 15 का 1 कैरी ओवर, 6 3 18 1 19 का 1 कैरी ओवर, 6 7 42 प्लस 1 43 का 4 कैरी ओवर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 17325, ऐड कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया 0 5 5 10 0 12 का 1, तो ये आपका आ गया 277200। 2 के पहले डेसिमल है तो 2 के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा 0.00 कोई वो नहीं रखेगा, तो ये आपका कितना आ गया 2772 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 से पहले आपका 2 0 है, तो 2 से पहले आपका डेसिमल आ जाएगा, तो ये कितने रुपए आ गया 27 रुपए 72 पैसे। तो उस बॉल को, हेमी स्फेरिकल बॉल को आपको टिन प्लेटिंग करने के लिए कितने रुपए चाहिए 27 रुपीज 72 पैसा। क्लियर है? पहले हमने 16 से मल्टीप्लाई करी, 16 से मल्टीप्लाई करी 2772 आ गया, फिर उसके बाद आपको 100 से डिवाइड करना है, तो 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा, 27.72 आंसर आ गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? कैलकुलेशन है बच्चों और कुछ भी नहीं है। को सरफेस एरिया निकाल लिया था, सरफेस एरिया कितना आया था 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग में कितनी कॉस्ट आती है निकाल लिया 16/100। फिर हमने कर्व सरफेस एरिया का निकाल लिया, कितनी कॉस्ट आएगी 16/100 मल्टीप्लाई बाय 173.25। पहले हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दी, 2772 आ गया, फिर हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 27.72। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो डाउट मैम। बाकी नो डाउट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको रेडियस ऑफ अ स्फीयर बताना है, आर की वैल्यू बतानी है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर क्या होगा, आपकी बार आपको सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका, फॉर्मूला बताएं बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। आपकी बार आपको 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। तो इन दोनों को इक्वेट करके आर की वैल्यू बताएं बच्चों। आर की वैल्यू क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर यदि 154 के बराबर है, पाई की वैल्यू रख दे 22/7। आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी आएगी। कैसे आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू को लेफ्ट में रखे रहने दीजिए, बाकी जो भी टर्म है 4 × 22/7 उसे राइट साइड ले आइए। तो जब हम किसी डिजिट को, किसी नंबर को साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो डिवाइड होती है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, जो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है वो दूसरी तरफ न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वो साइड चेंज करने पर दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, जो आपका ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है वो इक्वल की दूसरी साइड आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इक्वल की दूसरी तरफ आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आप सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताएं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, 2 11 22, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, 2 7 14, 11 से डिवाइड करें 11 × 1 1, 11 7 77। तो ये आपका आर स्क्वायर कितना आ गया 7 × 7 और नीचे 4,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4, या फिर आप कह सकते हैं 49 डिवाइडेड बाय 4। तो 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 7 और 4 2 2। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपका स्क्वायर रूट लेने पर आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 3.5। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस स्फीयर की रेडियस बताएं, तो रेडियस कितनी आ गई? 3.5 या 7.2। क्लियर है? या 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 भी आप आंसर में छोड़ सकते हैं, या फिर उसे 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3.5। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, तो रेडियस भी आपकी किसमें आ जाएगी? सेंटीमीटर में। रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डायमीटर ऑफ द मून दे रखा है, तो यहाँ पे आपका डायमीटर ऑफ द मून दे रखा है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मींस एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें मून और अर्थ है, ठीक है, तो जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। क्लियर? ये मून है, ये अर्थ है, तो क्या कहा जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर d1 कह देते हैं, इसका डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। बताए बच्चों, क्लियर हुआ कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मीन्स उसका 4 से डिवाइड करेंगे तब उसका डायमीटर आएगा। ये बताएं बच्चों, सभी को रिलेशन क्लियर हुआ कि जो मून का डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यदि हमने अर्थ का डायमीटर d2 माना है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मून का डायमीटर मिल जाएगा d1। यहाँ तक बताएं, ये रिलेशन बच्चों समझ में आया? फर्स्ट लाइन में आपसे कहा जा रहा है कि जो मून का डायमीटर है दैट इज d1। d1 इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यदि अर्थ का डायमीटर d2 है तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2/4। अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना है। तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या आता है आपका? यदि ये क्या है अर्थ का 4πr1² मून का, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 4πr2²। ये आता है बच्चों, ये आपका मून का हो गया सरफेस एरिया, ये आपका अर्थ का सरफेस एरिया हो गया। दोनों का आपको रेशियो बताना है, तो हम इन्हें रेशियो में सॉल्व कर सकते हैं। 4πr1² डिवाइडेड बाय 4πr2²। तो अब इसे सॉल्व करना है, पाई से पाई कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 4r1² को बच्चों हम 2r1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 4r2² को 2r2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि 2 इंटू r1, 2 इंटू रेडियस कितना होता है? डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ये d1² और ये आपका d2²। क्लियर है बच्चों? हाँ, अच्छा, आपके क्वेश्चन ये कट करा रखा है? ठीक है, कट करवा रखा है तो बहुत अच्छा है, पर बस इसमें आपको यही करना था, 2 रेडियस को डायमीटर के बराबर कर देना था और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना था। ठीक है, कट करवा रखा है तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो 2 रह गए अभी, वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं। तो अब किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों।